सावधान, सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं होगी जमीन आपकी। ये कागज नहीं तो जमीन आपकी नहीं। समझ रहे हो? देखो साथियों, ये खबर आपके लिए बल्कि एक चेतावनी भी है, एक जागरूकता है। आपके खून पसीने की कमाई से खरीदी गई उस जमीन को सुरक्षित रखने के लिए है। समझ रहे हो? तो यहां पर कान को खोल करके आप लोग को सुनना है, पूरी तरीके से ध्यान रखना है। देखिए क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आज आपके भविष्य को संवार सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आपने बड़े बड़े अरमानों सपने देखे होंगे, अपने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई, तहसील का चक्कर लगाया, ब्लॉक का चक्कर लगाया, अंचल का चक्कर लगाया, वकीलों से सलाह लिया, अमीनों से सलाह लिया, कागजात आपने जुटाया। समझ रहे हो? तो आखिरकार वो पल अब जो रजिस्ट्री का आपके हाथों में थी, आप मुस्कुराकर घर लौटे, मुस्कुराकर, ठीक है, ऐसे घर लौटे भाई, अरे हमारा जमीन तो हो गया भाई, हम तो रजिस्ट्री करवा लिए, पूरा खुश होके ऐसे ऐसे स्टाइल मार के एकदम आप घर आप लौटे। लेकिन होता क्या है वो चीजें देखिए यार, वो चीजें समझिए। देखिए परिवार को गर्व से आपने बताया, अरे बस हमने तो रजिस्ट्री करवा लिया है, बस आप तो जमीन जो है ये हमारा हो गया है ना। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा स्थिर स्थिर भाई, थोड़ा सा डाउन डाउन रखिए, रुकिए थोड़ा सा। साथियों, क्या आपने सचमुच में वो सारी लड़ाई जीत ली? सवाल ये है। देखिए, क्या आपकी जमीन वाकई आपके नाम पर हो गया? समझ रहे हो? या फिर आप उस भूल भुलैया में फंस गए? भूल भुलैया फिल्म आप देखे होंगे ना, भूल भुलैया, भूल भुलैया रास्ता भी आपने देखा होगा, है ना। तो वहां पर फंस गए या फंसने वाले हैं जी। एक छोटी सी चूक आपके सारे सपनों को जो है चकनाचूर कर सकता है। छोटी सी चूक। देखो, रजिस्ट्री तो करवाना तो सिर्फ एक कहानी का आधा हिस्सा होता है कि हमने रजिस्ट्री करवाया, है ना। ये एक कहानी का सिर्फ एक स्टोरी का एक हिस्सा होता है। और क्या, अगर आपने इसके बाद भी जरूरी कागजात नहीं जमा किए, पूरे नहीं किए, तो समझ लीजिए कि आपकी जमीन का पेच अभी भी फंसा हुआ है। समझ रहे हो? और देखो, ये छोटी सी गलती जो है ना, छोटी मोटी जो आप लोग को लग रहा है गलती, ये जो बातें हैं, तो भाई ये छोटी मोटी नहीं है। उस संपत्ति का सवाल है जिसमें आपने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी पूरा हिस्सा उसमें लगा दिया, जिंदगी भर जो कमाया उस जमीन में लगा दिया। समझ रहे हो? और क्या, उस जमीन का अब देखो क्या है कि उस जमीन का जिस पर आपने अपने बच्चों का भविष्य देखा कि इस घर में बनाएंगे, बच्चे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, बहुत तरह का अपना बुढ़ापा बिताएंगे, हमारा ये जमीन बुढ़ापा का सहारा होगा, है ना। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि वो कौन से कागज है जिसके बिना आपकी रजिस्ट्री अधूरी है। समझ रहे हो? पूरी कहानी हम बता रहे हैं, पूरा वीडियो को देखना, समझना, तब जाके समझ में आएगा। देखो, जिसके बिना आपकी जमीन का हक कभी भी खतरे में पड़ सकता है। और देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दाखिल खारिज की, कि जिस गांव देहात में उसे दाखिल खारिज कहते हैं, लोग उसे वही बोलता है, इंग्लिश में उसको मोटेशन कहते हैं, लैंड मोटेशन। देखो, वो भी प्रक्रिया जिसमें आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में जो है दर्ज हो जाता है। समझ रहे हो? जमीन के मालिक के तौर पर दर्ज कर दिया जाता है। रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है ये सोचना होता है, और ये खत्म हो गया सबसे बड़ी भूल। अगर ये भूल गया भाई तो ये सबसे बड़ी भूल है। लोगों को यहीं पर पछतावा होता है। समझ रहे हो? लोगों को यहीं पर पछतावा होता है, जमीन रजिस्ट्री में बाद में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्लियर? समझ में आ रही है? लोगों को यहीं पर दिक्कत होता है। अब देखिए, समझिए एक एक चीज को। यहां पर आपको समझना है, एक एक चीज जो भी हम बता रहे हैं पूरी तरीके से आपको समझना है। समझना क्या है वो देखिए। यहां पर है, हमने क्या बोला, कोई भी रजिस्ट्री अगर आपने करवाया, क्योंकि रजिस्ट्री ये साबित करेगी आपने जमीन जो है खरीदी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जो है आपका जो है वहां पर नाम दर्ज होना जरूरी है। अब कैसे होगा वो देखिए। कोई भी मान लीजिए जमीन खरीदा, लेकिन सरकारी तहसील रिकॉर्ड में जमीन का मालिकाना हक माना जाता है, जिसका कि नाम है दाखिल खारिज।
जिसे कि हम लोग मोटेशन कहते हैं। अगर आपने मोटेशन नहीं किया, समझ लीजिए कि सरकारी रिकॉर्ड में आपकी जमीन अभी भी पुराने मालिक के नाम पर दर्ज है। समझ रहे हो, पुराना मालिक का ही नाम है उसमें। अब देखिए साथियों, अब जरा सब सोचिए मन में, अगर पुराना मालिक बेईमान निकला तो उसने अपनी जमीन किसी और को सेल कर दिया, बेच दिया, तो उस पर कोई लोन ले लिया या तो किसी तरह का, तो आप क्या कर सकते हो भाई? क्या करेंगे? अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखो, आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा के थक जाएंगे। समझ रहे हो, कोर्ट कचहरी चक्कर लगा लगा के घूम घूम के आप जो है पूरी तरीके से थक जाएंगे और सालों तक पैसे और वक्त समय आपका बर्बाद होते रहेगा। समझ रहे हो, पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद भाई, होते रहेगा होते रहेगा। अब क्या करोगे? देखो, शायद ये भी जो है आपका उस पर हक मिले या न मिले, ये तो बात की बात है। रजिस्ट्री के तुरंत बाद तहसील आपको जाना है। बिहार में उसे अंचल बोला जाता है। अंचल आपको जाना होगा और वहां पर आपको कर्मचारी सीईओ से मिलना होगा। अब बाकी राज्य जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, वहां पर तहसील बोला जाता है और कर्मचारी सीईओ को वहां बोला जाता है पटवारी। वहां पर पटवारी से मिलना है। अब बिहार से हो, झारखंड से हो, तो वहां पर आपको अंचल कार्यालय जाना है, सीईओ और कर्मचारी के पास जाना है, उनसे आपको मिलना है और मोटेशन करवाना है। ठीक है, ये आपकी जमीन का पहला और सबसे जरूरी हक है। ठीक है, अब बात आती है जमाबंदी की। देखिए, वो डॉक्यूमेंट जो बताता है किसी खास जमीन का जो असली मालिक कौन है, जमाबंदी में यही पता चलेगा। रियल ओनर उस जमीन का, लैंड ऑफ रियल ओनर है ना। जमाबंदी में जमीन का खेसरा नंबर होता है, जिसको कि आप लोग प्लॉट नंबर बोलते हो, है ना। उसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, लैंड ऑफ एरिया। ठीक है, और मालिक का नाम दर्ज होता है, ओनर का नाम। तो मोटेशन के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका नाम जमाबंदी में दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। जब आपने लैंड मोटेशन कराया तो वो नाम जमाबंदी में दर्ज किया गया या नहीं हुआ, ये बहुत जरूरी है चेक करना आप लोगों को, क्योंकि बिना इसके आपका हक पूरी तरीके से नहीं मिल सकता। समझ रहे हो, कई बार ऐसा होता है, दाखिल खारिज तो हो जाता है लेकिन जमाबंदी में अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जमाबंदी में तुरंत अपडेट नहीं होता है क्योंकि उसका वेरिफिकेशन में, चेक में थोड़ा टाइम लगता है। फिर कुछ जगहों पर गलतियों की वजह से आपका नाम सही से दर्ज ही नहीं हो पाता, कुछ कुछ गलतियां भी हो जाती है। समझ रहे हो। अब देखो, तो ऐसी स्थिति में आपके जमीन पर विवाद भी खड़ा हो सकता है, लोग बहुत तरह का सवाल कर सकता है ना। तो इस जमाबंदी की प्रति आपको निकालना है, हर बार चेक करना ऑनलाइन नेट से। बिहार से हो भाई तो बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाके चेक करना है, वहां पर सारी जानकारी मिलेगा। बार बार चेक करोगे ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। आप घर बैठे मोबाइल से चेक कर सकते हो कि ये जमाबंदी हमारे नाम से है या नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कैसे चेक करना, वीडियो तो हम बनाए हैं कि जमाबंदी कैसे निकालें, जमाबंदी प्रति, उसका भी स्पेशल वीडियो कहेंगे तो हम वीडियो फिर से बना देंगे। ठीक है, लेकिन बना हुआ है, एक आगो शॉर्ट्स में बता देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और देखो, ये डॉक्यूमेंट आपकी जमीन की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत होता है। और देखिए, अगर आपने जमीन खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया तो मामला और पेचीदा हो जाएगा भाई, बहुत पूरी तरीके से पेचीदा हो जाएगा। लोन की स्थिति में बैंक जमीन के कागजात अपने पास रख लेता है, समझ रहे हो। और जब तक आप लोन नहीं देते हो, आप जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी आपको नहीं मिलता। ये चीजें आप लोग समझ लीजिए। और देखिए, बिना एनओसी के आप अपने जमीन को पूरी तरीके से अपने नाम पर नहीं करवा सकते, ये चीजें आप लोग याद रखिए, समझ रहे हो। इसके अलावा अगर आपने रजिस्ट्री के बाद बैंक को मोटेशन की कॉपी नहीं दी तो बैंक भी आपसे सवाल पूछ सकता है, समझ रहे हो। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये चीजें आप लोग को याद रखना होगा। और देखिए, कई बार बैंक और अंचल के बीच में कागजात की कमी की वजह से आपकी जमीन का मामला अटक सकता है। इसलिए लोन से जमीन खरीदने वालों को बैंक और अंचल दोनों जगह के डॉक्यूमेंट हमेशा पक्के रखने होंगे। प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, गांव में जमीन खरीदने वालों के लिए खेसरा नंबर और नक्शा बेहद जरूरी होता है।
अगर आप गांव में खरीद रहे हो तो। और खेसरा नंबर में जमीन का पूरा ब्यौरा होता है, ठीक है, उसका नंबर, क्षेत्रफल, खेसरा नंबर, तब फसल की जानकारी और मालिक का नाम, नक्शा, जैसा कि उसका नाम से जाहिर है ना। जमीन का नक्शा भी होता है, ये चीजें आप लोग याद रखिए। और देखो, जिसमें उसकी सीमाएं और आसपास की जमीनें दिखाई जाती है। और कई बार जमीन की सीमा को लेकर पड़ोसियों के साथ हमेशा विवाद होता रहता है लोगों का, जमीन को लेकर। अगल बगल आपका पड़ोस, अरे हमारा इतना है, तुम तो उतना बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जबरदस्ती ये चीजें चलता है। ऐसे में खेसरा और नक्शा ही आपके हक को साबित कर सकता है। 2 फीट 3 फीट 4 फीट का मामला अगल बगल चलते रहता है, हर जगह होता है भाई, सबका जमीन में ये देखने को मिलता है। और देखिए, इसलिए साथियों, रजिस्ट्री के बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको लोग को जरूर रखना है, समझ रहे हो। रजिस्ट्री के बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट जरूर रखना। अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत अंचल कार्यालय में जाकर आपको सुधार करवा लेना। बिहार में अंचल कार्यालय, यूपी उत्तराखंड में तहसील, ठीक है। बिहार से देख रहे हो, झारखंड से देख रहे हो तो अंचल कार्यालय में जाना है। अब देखो, अब सवाल ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट इतने जरूरी क्यों है। देखिए, क्योंकि जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आपके भविष्य का आधार है। आपकी जमीन पर सिर्फ आपका हक ही नहीं, बल्कि कई और लोगों का नजर भी हो सकता है आपकी जमीन पर। पुराना मालिक, कोई रिश्तेदार या कोई बाहरी व्यक्ति कभी भी आपकी जमीन पर दावा ठोक सकता है। जमीन ऐसा है, समझ रहे हो। और देखिए, और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अगर पक्के नहीं है तो कोर्ट में आपका केस कमजोर पड़ सकता है। ये चीजें आप लोग जान लीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपकी जमीन पर कोई सरकारी योजना आती है, जैसे सड़क बन रहा है या कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मुआवजा उपजा मिलता है, तो जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में होगा, जैसे अगर आपका नाम नहीं है तो आपको मुआवजा से वंचित रख सकता है, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। कोई हवाई अड्डा बन रहा है, कोई रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसका पटरी बन रहा है, किसी भी तरह का कोई काम हो रहा है, सरकारी अस्पताल बन रहा है, पुलिस थाने बन रहे हैं, बहुत सारे चीजें होते हैं, कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप अपनी जमीन बेचना चाहते हो तो बिना इन डॉक्यूमेंट का कोई खरीदार आपसे डील नहीं करेगा और कोई भी सरकारी योजना का फायदा आपको नहीं मिलेगा। ये चीजें आप लोग समझ लीजिए। और देखिए, अब सवाल है कि इससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। देखो, पहले रजिस्ट्री करवाने के बाद बिना देरी के आप अंचल कार्यालय जाएं और दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें। इंग्लिश में उसको मोटेशन कहते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्री की कॉपी देनी होगी, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है आपको देना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा, फोटो वोटो देना होगा। और वहां पर अंचलाधिकारी या कर्मचारी से आपको मिलना होगा, समझ रहे हो, जिसको कि यूपी बिहार में, यूपी और उत्तराखंड तरफ ये सब पटवारी बोलता है, तहसीलदार बोलता है, उधर बिहार में इसको कर्मचारी सीओ बोला जाता है ना। मिले और सुनिश्चित करें आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ या नहीं। दूसरा, मोटेशन के बाद जमाबंदी की कॉपी आपको निकालना है। आजकल कई स्टेट में ऑनलाइन भी उपलब्ध है, समझ रहे, आप लोग ऑनलाइन निकाल सकते हो। बिहार में तो ऑनलाइन हो चुका है, कोई भी आप जमाबंदी, कोई भी रसीद, सारा कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो भाई। बाकी राज्यों का हमको पता नहीं, बिहार से मैं हूं तो बिहार के बारे में आप लोग को बता रहा हूं। और देखिए, अगर आपका नाम सही से दर्ज नहीं हुआ तो तुरंत आप लोग को सुधार करवाना है। तीसरा, खेसरा और नक्शा की कॉपी जरूर आपको ले लेना है। अपना जमीन का जो भी खेसरा है उसके नक्शा को जरूर बनवा लें कि इतना जमीन है। कल के समय में किसी तरह का विवाद होगा, अमीन से जो नापी होगा उसका नक्शा जरूर रखें अपने पास जमीन का, कि आपका पूरब कितना है, कितना कड़ी, दक्षिण कितना कड़ी, उत्तर कितना, एक नक्शा बनता है, अमीन बना के आपको देगा, वो जरूर ले लें आप। समझ पर अमीन से, अरे कुछ पैसा लेगा, 1500 लेगा और क्या करेगा, समझ रहे। ये चीजें ध्यान में आप लोग को रखना है, क्योंकि नापी को वही साबित करेगा कि मेरा जमीन का नापी हुआ, इतना इधर है, उतना इधर है, नक्शा में सारा लिखा रहे हैं। अरे यह डॉक्यूमेंट आपकी जमीन की सीमा और मालिकाना हक को साफ साफ करेगा। चौथा, अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, किसी भी तरह का, तो बैंक को मोटेशन और जमाबंदी की कॉपी आपको जरूर देना है, समझ रहे हो। साथ ही लोन चुकाने के बाद एनओसी आपको लेना ना भूलना। अरे बैंक तो लोन देने से भी इनकार कर दिया जब हम बैंक में गए, तो बोल रहा ITR दो, जमीन का कागज ही नहीं। अभी हम लास्ट में इस पर बात करेंगे, आप लोग को बताएंगे, बार बार ये अपडेट आ रही है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पांचवा, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को समझ में नहीं आ रहा है तो आप अच्छे वकील से सलाह ले सकते हो, एडवोकेट से, है ना।
और वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और जमीन खरीदना सिर्फ एक लेन देन नहीं बल्कि एक अच्छा जिम्मेदारी है। ऐसे अब जमीन मत खरीद ले हड़बड़ा के, समझ रहे हो, पैसा किसी को मत दे दे। बहुत कुछ उसमें थोड़ा स्थिर रखे काम करें, कोई भी चीज करें 10 लोगों से जरूर समझे उसके बाद ही काम करें। कोई समझदार, कोई वकील, कोई एडवोकेट, कोई अमीन, उससे जरूर सलाह लें और उसको जरूर साथ में बोले कि नहीं भाई चलिए हम जमीन लिखवा रहे हैं, आप भी साथ में चलिए। कुछ लेगा उसका फीस दे देना है और क्या, लेकिन इस तरह हड़बड़ा के काम नहीं करना है कि जाए उसको पैसा दे दे, जमीन भाई ठीक से लिखाने। जमीन का पेपर एडवोकेट से, अमीन से जरूर चेक करवाने, वो सही से ही बताएगा ये जमीन का पेपर है या नहीं है। कोई भी जमीन का एडवोकेट या तो अमीन वो सही से बता पाएगा क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है उस चीज का। और देखिए रजिस्ट्री के बाद ये सोचना होगा कि सब कुछ हुआ, अपने आप को धोखा देना नहीं है भाई। ये कागजात सिर्फ औपचारिकता नहीं, आपके हक का एक तरीका है। बिना इसके आपका जमीन कभी भी विवाद में फंस सकता है, कोर्ट कचहरी का आपको चक्कर लगाना पड़ेगा और सालों साल आपको जो है कानूनी लड़ाई और लाखों रुपया का खर्च जो है आपको करना होगा। आपका एक लापरवाही आपको कीमत चुकाना पड़ सकता है, समझ रहे हो। और आज ही चेत जाइए, अपनी रजिस्ट्री का कागज जरूर चेक करवाइए किसी भी अमीन और एडवोकेट से, वकील से यानी, ठीक है। और मोटेशन हुआ नहीं हुआ, जमाबंदी में आपका नाम है या नहीं है, खेसरा नक्शा सही है या नहीं है, सब कुछ अमीन से, एडवोकेट से, जो भी है, जो एडवोकेट का काम है वो एडवोकेट चेक करेगा, अमीन का जो काम है वो अमीन चेक करेगा। और अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने पड़े तो जरूर लगाइए, क्योंकि जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, जमीन है। पता कीजिए, 10 लोगों से समझिए, पेपर दिखाइए, देखिए ये सही है या नहीं है, खाता खेसरा नंबर चेक करवाइए, ऑनलाइन चेक करवाइए, समझ रहे हो, ये बहुत जरूरी है। ये आपके परिवारों का सपना है, आपके भविष्य का आधार, यूं ही जोखिम में मत पड़िए, समझ रहे हो। ये चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूं क्योंकि हमरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जमीन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे लोग आता है, चेक करता नहीं, पैसा दे देता, इसलिए बहुत जरूरी है आप लोग को चेक करना, समझ पा रहे हो। ये क्लियर आप लोग को रखना है। देखो आज का वीडियो में यही हम क्लियर कर रहे हैं और आप लोगों का कमेंट बॉक्स भी हम लेने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, मोबाइल हम लेते हैं। देखिए हम मोबाइल ले चुके हैं भाई, हाथ में मोबाइल आ चुका है, आप लोग का कमेंट ले रहे हैं। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दोगे, अब तक लाइक नहीं किए हो, आपका लाइक बहुत जरूरी है हमारे लिए। सारे लोग लाइक करोगे वीडियो को, जितने जुड़े हो भाई, सारे लोग लाइक नहीं करते हो, सारे लोग लाइक करो वीडियो को, धड़ा लाइक कर दो, कोई भी नहीं छोड़ना है। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत जरूरी चीजें आप लोग को यहाँ पर कमेंट हम ले रहे हैं, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे लिखा है देवा सिंह जी, सर जी नमस्ते, फीस कितनी होगी। देखो भाई ये तो वही बताएगा ना, जिसका है वही बताएगा क्या लेगा फीस नहीं लेगा। आप लोग इंस्टाग्राम पर जाके वहां पर यूट्यूब पर लिखोगे, उसके बाद लाइक करोगे और इंस्टा और टेलीग्राम को फॉलो करोगे। इंस्टा को जरूर फॉलो करना है और लिखना है ना, इंस्टा से ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, कैसे आपको मिलेगा। आगे देखिए, दक्ष ये लिखा है, दक्ष जी ने, इन्होंने लिखा है क्या पहले के सभी जज बिना दिमाग के फैसले देते थे महोदय, नए जज की इतनी प्रशंसा क्यों महोदय। भाई देखो नए जज बना है तो प्रशंसा तो होगा ही, आप कमेंट लिखे हैं तो भाई क्या बोले। चलिए आगे, आप कुछ भी कह सकते हो, आपकी इच्छा। आगे है अरुण कुमार जी भगत लिखा है, राम राम सर जी बहुत अच्छी सलाह देते हैं। बिल्कुल राम राम, आपको भी राम राम। आगे लिखा है मोहम्मद जी ने, इन्होंने लिखा है खेती पर, अच्छा खेती पर कब्जा खेसरा नंबर चेंज है, मेरे खेसरा नंबर उस पार्टी के पास, उसके मेरे पास, तो आपस में चेंज होगा। भाई बिल्कुल चेंज होगा, क्यों नहीं होगा। इसके लिए आपको सहमति होना चाहिए दोनों का। उसके लिए आप जाइए वहां पता कीजिए, खेसरा नंबर को चेंज करना चाहते हो यानी कि बदलनामा करना चाहते हो, आप बदलनामा करना चाहते हो तो उसके लिए आप अंचल कार्यालय में जाइए और पूछिए जी, ठीक है मोहम्मद भगत जी। आगे देखते हैं, आगे है वेरी यूजफुल पीपुल हु पीपुल प्लीज प्रोसेस ऑर्डर प्लीज फोन। आगे चलिए कमेंट को देखते हैं। ये लिखा है सना हरिणी जी ने, इन्होंने लिखा है कि सर रेंट भी नहीं देता और कब्जा करके बैठ जाता है, छोड़ता नहीं है,
बिल्कुल भाई, यही चीजें तो देखने को मिल रहा है। आप किसी को ज्यादा दिन पर रेंट पर दे रहे हो तो उससे जरूर आप जो है कोर्ट में जाके 100 रुपया का स्टाम्प पर जरूर आप करवाएं। अगर कोई 10 दिन 15 दिन महीना दिन रह रहा है तो उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कोई कहेगा लंबा टाइम के लिए ले रहा है तो उसको एग्रीमेंट करना है। चाहे वो दुकान के लिए ले रहा है, चाहे वो रहने के लिए ले रहा है, किसी भी तरीके से वो ले रहा है, तो ये बहुत जरूरी है आप लोग को करना। समझ रहे हो? कोई भी वकील को, छोटा मोटा वकील, कोई ज्यादा बड़ा वकील रखने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा वकील भी है, ज्यादा रखोगे ज्यादा पैसा मांगेगा। वहां पर 100 रुपया का स्टाम्प ले लेना है, कोर्ट में भी स्टाम्प मिलता है आजकल, और उस पर एग्रीमेंट बना लेना है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत जरूरी करना है, नहीं तो भाई आपका जो जमीन है या आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें बाद में आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। समझ रहे हो? बहुत मनबढ़ू लोग होता है। आगे देखिए, ये लिखा है, श्रीमान जी हमारी संपत्ति पर दबंग लोग कब्जा किए हुए। ठीक है, आपके वकील हमारी जगह खाली करा सकते हैं क्या? नहीं तो एक केस और हो जाएगा। भाई क्या बात है, वकील वहां आपके यहाँ जो है उसको रखिए भाई, हमारे यहाँ थोड़ी होगा। आपका जो कोर्ट है वहीं पर ना उसका फैसला होगा मेरे भाई। समझ रहे हो? तेज प्रताप सिंह जी ने लिखा है, तेज प्रताप जी आपके यहाँ जो एडवोकेट है वहीं से वही एडवोकेट वो करेगा। आगे देखिए, थैंक्स एडवोकेट सर योर गाइडेंस, प्लीज सेंड 7 रेगुलेशन रिगार्ड लैंड। भाई इसका प्रोसेस हमने बताया आपको क्या करना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो करो, और यहाँ पर भी लिखो, और टेलीग्राम इंस्टा को फॉलो करके इंस्टा पर लिखो, वहां पर बताएंगे कैसे मिलेगा 7 जमीन से रिलेटेड। पांडुरंग घेरे जी ने लिखा है वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। बहुत अच्छा, आप लोग को कमेंट हमें अच्छा लग रहा है ना? इसी तरीके से आप लोग करिए। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे बहुत लंबा कमेंट लिखा है, ये सब का कमेंट हम बाद में लेंगे भाई, आप लोग बुरा मत मानना, जिसका भी कमेंट हम नहीं ले रहे। ठीक है, इसी वीडियो में हम फिर शुरू करेंगे जहां तक लिए हैं, इसके आगे हम दूसरा वीडियो में फिर से आप लोग का कमेंट लेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया है, थोड़ा सा हम समाप्त करना चाहते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी जुड़े हैं सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अब तक नहीं किए, लाइक कर दो, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर करो, फॉलो जरूर करो। देखो वीडियो को लाइक करना सारे लोग को जरूरी है, लाइक कमेंट शेयर ये चीजें जल्दी जल्दी करो, 1 मिलियन जल्द से जल्द पूरा करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द इंस्टा फेसबुक हर जगह लगा दो, स्टेटस में, व्हाट्सएप हर जगह लोग को बोलो सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दिक्कत है तो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, धन्यवाद।